जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको आपकी एकादशी का पूरा फल मिले। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के महंत का नाम धर्मदास जी था। एक दिन एक अहीर जाति का लड़का महंत धर्मदास जी के पास आया। महंत धर्मदास जी ने उसे अपना चेला बना लिया। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी उम्र 12 साल की थी। काका काकी ने उसे मारकर भगा दिया था। कहते हैं कि जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वह पहले से ही लिखी होती है। अगर काका काकी उसे न भगाते तो वह विशाखापट्टनम के मंदिर का महंत कैसे बनता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी रहती है। तब महंत दास जी ने अपने उस चेले का नाम गरीब दास रखा और कहा कि तुम्हें मंदिर की सारी गायें वन में चरानी पड़ेगी, तभी तुम्हें दोनों वक्त की रोटी खाने को मिलेगी। गरीब दास मान गया। अब वह दिन भर गायें चराता और रात को भोजन खाकर आराम से चादर ओढ़कर सो जाता। तब 15 दिन बाद एकादशी तिथि आई। महंत दास जी ने अपने चेले से कहा कि आज भोजन आश्रम में नहीं बनेगा, क्योंकि आज मेरा एकादशी का उपवास है। तुम चाहो तो तुम भी एकादशी का उपवास कर सकते हो, नहीं तो तुम आटा और आलू ले जाओ और नदी के किनारे जाकर खुद का भोजन खुद बना लो। तो चेला गरीब दास बोला कि महंत जी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। आज से पहले मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, इसलिए आप मुझे आधा सेर आटा और 4 आलू दे दो। तब महंत जी ने अपने चेले को आधा सेर आटा और 4 आलू दे दिए। तो चेला बोला कि महंत जी नमक भी तो दीजिए, आटा गूंथने के लिए कोई परात थाली भी दीजिए। तो महंत जी बोले कि एकादशी में नमक वर्जित है और आटा तुम अपने अंगूछे में गूंथ लेना, परात और थाली की कहाँ जरूरत आएगी। लेकिन हाँ पुत्र, तुम आधा सेर आटे की 4 रोटी बनाना, आलू भून लेना और 2 पतलों में 2-2 रोटी और 2-2 आलू रख कर गोपाल भगवान को भोग लगाकर ही तुम भोजन करना। तो चेला बोला कि महंत जी, वही गोपाल जी जो वृंदावन में अवतार लिए थे, जो मेरी ही जाति के थे और मेरी ही तरह वन में गायें चराते और मुरली बजाते थे। महंत जी मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ पुत्र, वही गोपाल भगवान की मैं बात कर रहा हूँ। तब आटा और आलू लेकर तथा आश्रम की गायें लेकर नदी के तट पर वह चेला वन में पहुंचा। दोपहरी में उसने स्नान किया, जंगल की सूखी सूखी लकड़ियां एकत्र करी, 4 ईंटों से चूल्हा बनाया और अंगोछे में आटा लगाकर 4 रोटी बनाई। बाद में अंगीरे पर आलू भूने तथा 2 पतलों में 2-2 रोटी और 2-2 आलू रखकर गोपाल भगवान को वह चेला आवाज लगाने लगा कि हे वृंदावन बिहारी गोपाल जी, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोग लगा लीजिए। चेले ने आंखें बंद करके ऐसा कई बार बोला। जब वह आंखें खोल कर देखता तो दोनों पतलों में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। इस तरह भगवान को आवाज लगाते लगाते शाम हो गई। तब गोलोक में बैठे गोपाल जी चेले की इस हरकत को देख रहे थे। उन्हें चेले के ऊपर बहुत दया आई। भगवान 2 ही तरह के लोगों को दर्शन देते हैं, एक तो योग्य पंडित और दूसरा मूर्ख व्यक्ति। बीच वालों को तो भगवान स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। तब गोपाल जी ने 10 साल के एक छोटे से बच्चे का रूप धरा और पत्तल का भोजन खाने लगे।
आवाज सुनकर चेले ने आंखें खोली और बोला कि हे प्रभु, पहले ही बुलावे में आ जाते तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। भोजन खाकर जब भगवान जाने लगे तो चेले से बोले कि पुत्र, अगली एकादशी पर तुम्हारे पहले आवाज लगाने पर ही आ जाऊंगा, परंतु अब की बार मेरे साथ राधा रानी भी आएगी, इसलिए तुम 3 पत्तल लगाना। ऐसा कहकर गोपाल भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह समय बीता। 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी तिथि आई तो महंत जी ने पुनः चेले से कहा कि हे पुत्र, आज भी एकादशी है तो तुम आधा सेर आटा और 4 आलू ले जाना और अपना भोजन बनाकर खा लेना। तो चेला बोला कि महंत जी, मैं बड़ा ही भुलक्कड़ हूँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। पिछली एकादशी पर गोपाल भगवान भोजन खाने आए थे और मुझसे कहकर गए थे कि आगे आने वाली एकादशी पर राधा रानी भी मेरे साथ आएगी, तो तुम 3 पत्तल भोजन की लगाना। अतः आज आप मुझे 3 पाव आटा और 6 आलू देना। चेले की बात सुनकर महंत जी मन ही मन सोचने लगे कि इसे खुद ज़्यादा रोटियां खानी होगी, इसीलिए यह झूठ बोल रहा है। तो महंत जी ने उसे 3 पाव आटा और 6 आलू दे दिए। चेले ने स्नान करके भोजन बनाया और 3 पतलों में भोजन रखकर गोपाल भगवान को आवाज लगाने लगा और बोला कि हे प्रभु, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन कर लीजिए। तो इस बार गोपाल जी के साथ राधा रानी भी आई। भोजन खाकर जब भगवान जाने लगे तो चेले से बोले कि हे पुत्र, अगली एकादशी पर मेरे साथ रुक्मण और सत्यभामा जी भी आएगी, तो तुम 5 पत्तल भोजन की लगाना। चेला मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अपने साथ सबको लाने लगे। इस तरह समय बीता। 15 दिन बाद फिर से एकादशी तिथि आई। महंत जी ने चेले को आटा व आलू दिया तो चेला फिर से बोला कि देखिए गुरुजी, आज गोपाल जी के साथ राधा, रुक्मण और सत्यभामा जी भी आएगी, तो आप मुझे ज़्यादा आटा और ज़्यादा आलू देना। महंत जी फिर से सोचने लगे कि या तो यह झूठ बोल रहा है या फिर इसे खुद ज़्यादा रोटियां खानी होगी। तब महंत जी ने उसे ज़्यादा आटा और ज़्यादा आलू दे दिए। चेला वन में गया, नदी में स्नान किया, चूल्हा जलाकर के बाटियां बनाई, आलू भुने और 5 पत्तलों में भोजन परोसकर भगवान को भोग खाने के लिए आवाज लगाने लगा। तभी भगवान रथ में बैठकर आए। भगवान सहित राधा, रुक्मण और सत्यभामा जी भी भोजन खाने आए। जब वे भोजन खाकर जाने लगे तो चेला उनकी तरफ देखने लगा कि आज भगवान अगली बार किसको साथ लाने की बात कहेंगे। चेले के मन की बात को भगवान ने जान लिया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्र, अगली एकादशी पर मेरे साथ मेरे बड़े भैया बलराम और मेरे मित्र सुदामा भी आएंगे, इसलिए तुम ज़्यादा भोजन बनाना। चेला मन ही मन सोचने लगा कि बात तो भगवान गोपाल को भोजन कराने की हुई थी, लेकिन यहाँ तो भगवान अपने पूरे कुटुंब को लाने लगे। भगवान अपनी यह लीला दिखाकर महंत धर्मदास जी की आंखें खोलना चाहते थे। उस शाम को महंत धर्मदास जी ने अपने चेले को ताने देते हुए कहा कि हे पुत्र, आज तुमने भरपेट भोजन खाया था या नहीं, या फिर तुम आज भी भूखे रह गए। तो चेला बोला कि महंत जी, क्या सारा भोजन मैं ही खाता हूँ? क्या भगवान के भोग में भोजन नहीं लगता? भगवान कभी 2 जनों को साथ लेकर आते हैं तो कभी 5 जनों को साथ लेकर आते हैं। अब की बार भगवान कहकर गए हैं कि वे अगली एकादशी पर बलराम और सुदामा जी को भी साथ लाएंगे। मैं तो प्रत्येक एकादशी पर आधा पेट ही भोजन खाता हूँ। चेले की बात सुनकर महंत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महंत जी सोचने लगे कि यह चेला सच में झूठ बोल रहा है।
लगता है यह आटा और आलू बेचकर पैसे बना रहा है। अब की एकादशी पर मुझे इसकी निगरानी करनी ही पड़ेगी। इस तरह समय बीता। 15 दिन बाद जब पुनः एकादशी तिथि आई तो चेले के मांगने से पहले ही महंत धर्मदास जी ने चेले को ज्यादा आटा और ज्यादा आलू दे दिए। जब चेला जाने लगा तो महंत जी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। चेले ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया, सूखी सूखी लकड़ियां एकत्र करके चूल्हा जलाया, भोजन बनाकर के आलू भूने और फिर भगवान को भोजन खाने के लिए आवाज लगाने लगा कि हे गोपाल जी, भगवान भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन खा लीजिए। कि तभी आकाश से रिमझिम करता हुआ देव विमान आया। धर्मदास महंत ने देखा कि भगवान गोपाल जी 16,000 रानियों व 8 पटरानियों सहित ग्वाल बाल दासियों टोलियों व अपनी गायों सहित आए थे। सबने रोटियों के टुकड़े करके खाए। चेला टुकुर टुकुर उन्हें खाते हुए देख रहा था। उधर पेड़ के पीछे खड़े महंत धर्मदास जी की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान ने भोग खाकर थोड़ी देर वहां रास लीला रचाई और फिर चेले को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी महंत जी चेले के पास आए और उसके चरण पकड़कर बोले कि हे पुत्र, तू धन्य है जो तुमको भगवान ने न केवल साक्षात दर्शन दिए वरन तेरे भोग को भी स्वीकार किया। मैंने जीवन भर सभी एकादशी के उपवास रखे, भगवान की पूजा व्रत यज्ञ हवन किए। भगवान ने मुझे दर्शन देना छोड़ कभी स्वप्न में भी नहीं आए। हे पुत्र, आज से तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा चेला हूँ। मैं बड़ा ही पापी हूँ, प्रभु के द्वारा त्यागा हुआ हूँ। आज से आप मंदिर के महंत हैं और मैं मंदिर की गायें चराया करूँगा। चेले ने महंत धर्मदास जी को बहुत मना किया, लेकिन महंत धर्मदास जी ने दूसरे दिन चेले को उस मंदिर का महंत बना दिया और खुद मंदिर की गायें चराने लगे। जब नगर के लोगों को इस बात का पता चला तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भी अटूट श्रद्धा बढ़ गई। उस घटना के बाद लोग कहने लगे कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी बन गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए आज हम एकादशी के दिन संत रविदास की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आगरा प्रांत के दासपुर गांव में एक चमार जाति के घर भक्त रविदास जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म के बाद उनकी मां चल बसी। घर में पिता, बड़े भाई और संत रविदास जी ही थे। पिता ने अपने दोनों पुत्रों को जूता बनाने की शिक्षा दी। जब संत रविदास जी 12 साल के थे तो पिता ने 2-2 रुपए में 5 जोड़ी जूते बाजार में बेचने भेजा। शाम को रविदास जी ने अपने पिता को 8 रुपए दिए। पिता ने कहा कि 5 जोड़ी जूते थे तो 10 रुपए देने चाहिए। तुमने केवल 8 रुपए ही क्यों दिए? बाकी के 2 रुपए का तुमने क्या किया? तो संत रविदास अपने पिता और बड़े भाई से बोले कि एक बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया था तो वह जोर जोर से रो रहा था, तो एक जोड़ी जूते मैंने उस बच्चे को पहनने को दे दिए। उसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उससे पैसे भी नहीं मांगे। यह सुनते ही पिता ने रविदास को खूब मारा तो बड़े भाई ने खूब ताने दिए। इस तरह समय बीतने लगा। जब रविदास जी 16 साल के थे तो पिता ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। फिर एक दिन पिता ने फिर से अपने पुत्र रविदास को 7 जोड़ी जूते बेचने बाजार में भेजा। शाम को रविदास ने 14 रुपए की जगह 11 रुपए ही दिए तो पिता ने कम रुपए देने का कारण पूछा। तो संत रविदास जी बोले कि पिताजी, 3 जोड़ी जूते मैंने आधे दाम में ही बेच दिए क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे। यह सुन पिता व बड़े भाई को बहुत क्रोध आया।
उन्होंने रविदास व उसकी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद संत रविदास वन में झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और जूते बनाकर बेचने लगे। एक दिन जंगल में उन्हें एक घायल तोता मिला जो दर्द से छटपटा रहा था। संत रविदास को तोते पर दया आ गई तो वे उसे लेकर घर आ गए और उसे अपनी झोपड़ी पर बैठा दिया। उन्होंने अपने तोते का नाम गंगा राम रखा। इस तरह 12 साल बीत गए। तब एक दिन नारद मुनि भगवान से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा और सच्चा भक्त मृत्यु लोक में इस समय कौन है? तो भगवान बोले कि मेरा सबसे प्रिय भक्त संत रविदास है। लेकिन नारद मुनि नहीं माने। नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, अभी वह गरीब है। जिस दिन वह अमीर हो जाएगा वह भी चोरी चकारी करने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, पाखंडी और स्वार्थी हो जाएगा, क्योंकि धन से धर्म भी होता है और पाप भी होता है। तो भगवान बोले कि हे नारद, तुम चाहो तो उसकी परीक्षा लेकर देख सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रविदास तुम्हारी हर परीक्षा में खरा उतरेगा। तब नारद मुनि भगवान की आज्ञा लेकर रविदास की परीक्षा लेने उसकी झोपड़ी पर आए। उस समय रविदास की पत्नी फटी साड़ी सिल रही थी और गंगा राम तोता झोपड़ी पर बैठा टें टें कर रहा था और खुद रविदास गर्दन नीची करके जूते बना रहे थे। तब नारद मुनि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण करते हुए रविदास के पास पहुँचे। रविदास जी ने नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उनको प्रणाम किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें कंद मूल फल खाने को दिए और शीतल जल पीने को दिया और उनसे आने का कारण पूछा। तो नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, मुझे भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए भेजा है। उन्होंने मुझे एक पारस पत्थर तुम्हें देने को कहा है और कहा है कि तुम स्नान करके एक छटांग लोहा इस पारस से चुहा देना तो वह सोना बन जाएगा। उस धन से तुम अपने लिए हवेली नुमा मकान बना लेना, गरीबों के लिए धर्मशाला और अन्नशाला खुलवा देना, जिससे कि कोई भी गरीब भूखा न सोवे। तब रविदास नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मेरे प्रभु बड़े ही दयालु हैं, दीन बंधु हैं, उनकी कृपा का तो क्या कहना, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे प्रभु भक्ति का वरदान दीजिए, जिससे पाने के बाद किसी चीज की लालसा न रहे। तो नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, वह तो तुमने खुद अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर ली है। भगवान ने तुम्हें देने के लिए ये पारस भेजा है। तुम ये पारस ले लो और इससे अपना सुखमय जीवन जियो। तो रविदास बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, इस समय मैं अशुद्ध हूँ। आप इस पारस को कपड़े में लपेटकर मेरी झोपड़ी की लकड़ी के बांध दीजिए, मैं बाद में इसे ले लूँगा। तब नारद मुनि ने ऐसा ही किया। उस बात को 12 साल बीत गए। तब एक दिन नारद मुनि सोचने लगे कि रविदास के पास जाकर देखना चाहिए कि उसने पारस से क्या क्या किया। जब नारद मुनि रविदास के पास पहुँचे तो वह अभी भी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा था। वह अभी भी जूते बनाकर बेचता था। यह देखकर नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद मुनि ने रविदास जी से पूछा कि हे पुत्र, क्या तुमने पारस को कहीं खो दिया है या फिर वह कहीं चोरी हो गया है? तुम्हारे तो वही हाल है जो 12 साल पहले थे। तो रविदास मुस्कुराते हुए नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने पारस को छुआ तक नहीं। आपने उसे जहाँ रखा वह अभी भी वहीं रखा होगा। नारद मुनि ने देखा तो सत्य में पारस जैसे के तैसा रखा हुआ था। तब नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, मैं अब तक खुद को परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बढ़कर निकले। मैं आज तुम्हारे चरण छूना चाहता हूँ। तो रविदास बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, लेकिन मैं तो एक चमार हूँ,
तो नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, मुझे मेरी भक्ति पर अभिमान हो गया था। अभिमान चाहे किसी भी चीज का हो, धन का हो, बल का हो, विद्या का हो, ताकत का हो, सुंदरता का हो, वह हर हाल में बुरा ही होता है। आज तुम्हारी भक्ति की कीमत मेरी भक्ति से ज्यादा है। मैं पारस की इज्जत करता हूँ और तुमने पारस को एक पत्थर समझा। तुम एक महाभक्त हो। तब रविदास ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, यह देखिए, मेरा मस्तक पारस है। मैं चाहता तो अपने मस्तक से लोहा अड़ाकर धन बना सकता था। इतना कहकर रविदास ने लोहे की रापी खुद के मस्तक के अड़ा दी, तो वह लोहे की रापी उसी समय सोने की हो गई। रविदास ने उस सोने की रापी को कुएं में फेंक दिया और दूसरी रापी से काम करने लगे। नारद मुनि ने जब यह देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब नारद मुनि आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए बोले कि हे विष्णु भगवान, आप इसी तरह मुझ जैसे के गर्व को चूर चूर करते रहना और अपने सच्चे भक्त का हमेशा मान बढ़ाते रहना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। तब उसका पुत्र 4 साल का था। उसकी सास बड़े ही कठोर हृदय की थी। वह अपनी बहू से घर का सारा कामकाज करवाती और सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह खाने को देती। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से निकल पड़े और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में वे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए। वहीं थोड़ी दूर पर गणेश जी भगवान का एक बहुत छोटा सा मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी के प्रसाद को चढ़ाते और फिर उस प्रसाद को वहां बैठे सभी भक्तों में बांट देते थे। अब माँ बेटे उसी प्रसाद को खाकर अपना गुजारा करने लगे। अब दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे। एक दिन मालिन ने सोचा कि क्यों न मैं जंगल से फूल बीन कर के लाऊं और उनकी माला बना कर के यहाँ मंदिर के बाहर बेचूं। अब मालन अपने बेटे के साथ जंगल में जाकर फूल बीन कर लाती और उन फूलों से सुंदर सुंदर माला बना कर के बेचने लगी। जब थोड़े पैसे एकत्र हो गए तो वह पूजा के सामान और प्रसाद भी बेचने लगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। गणेश जी की कृपा से उनके दिन अच्छे हो गए। तब जब पैसे आने लगे तो मालिन ने झोपड़ी की जगह एक मकान और एक दुकान भी बना लिया। गणेश भगवान के मंदिर में उस नगर के राजा की बेटी रोज पूजा करने आती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी का मन उस पर मोहित हो गया। वह उससे विवाह करने की सोचने लगी। घर आकर राजकुमारी ने अपने मन की बात अपनी भाभी से कही और बोली कि मैं विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। भाभी ने अपनी ननद को बहुत समझाया और बोली कि बाईसा, हम तो राजघराने से संबंध रखते हैं। अगर आपने मालिन के बेटे से विवाह करने की सोची तो आपके माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी। तब भाभी ने यह बात राजा रानी को बता दी। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को समझाने का खूब प्रयत्न करा, लेकिन वह नहीं मानी। तब राजा रानी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। तब एक दिन उन्होंने धूमधाम से अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो सबसे पहले मालिन अपने बेटा बहू को गणेश जी के मंदिर में ढोक दिलाने के लिए लेकर गई। वहां ले जाकर गणेश जी की पूजा पाठ करवाई और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरी नगरी में यह बात फैल गई कि मालिन और मालिन का बेटा
रोज गणेश जी की पूजा पाठ करते थे तो उनके सारे दुख दूर हो गए। मालिन के बेटे का विवाह राजकुमारी के बेटी से हो गया। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की अब दुकान पर और भी बिक्री बढ़ गई। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उधर मालिन के सास के बुरे दिन आ गए। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अन्न का उससे बैर हो गया। माता लक्ष्मी उनके घर से रूठकर चली गई। अब उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। तब एक दिन मालिन के साथ भूखी प्यासी इधर उधर भटकती भटकती गणेश जी के मंदिर में पहुंची। उस समय दुकान पर मालिन का बेटा ही बैठा था। तब वह बुढ़िया माई मालिन के बेटे से बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तो मालिन के बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, रहने को मकान भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना पड़ेगा। तो मालिन की सास मान गई। मालिन का बेटा अपनी दादी को नहीं पहचान पाया, क्योंकि जब वह अपने दादी के घर से निकला था तब वह बहुत छोटा था। जब मालिन गणेश भगवान की पूजा पाठ करके घर आई तो उसने अपनी सास को झाड़ू पोछा करते और बर्तन मांजते हुए देखा। तो वह अपनी सास से बोली कि सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस सेठ ने मुझे यहाँ काम पर लगाया है। बहू बोली कि यह सेठ नहीं, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि बहू, मुझे मेरी करनी का फल मिल चुका है। तब मालन अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ सुख से रहो और पोते की बहू का सुख भोगो। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है।
अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह सवासेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम एकादशी माता की आरती सुनते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी। जाको दरस परस अदनासे महिमा वेद पुराण बखानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीनो साली ग्राम के शीश चढ़ानी। 56 भोग धरे हरि आगे तुलसी बिन प्रभु एक न मानी। प्रेम प्रीति कर हरि वश कीने सांवरी सूरत हृदय समानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान दीजे महारानी।
इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।